और इस शातिर अपराधी का नाम है सुकेश चंद्रशेखर। तिहाड़ में बैठे बैठे अपनी जान में कई एक्यूजेस को भी फंसा लिया। ठग सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने दावा Sukesh Chandrasekhar, a con man. Who is Sukesh Chandrasekhar? How did he earn 2000 crores with just a phone call? How did he manage to date celebrities like Jacqueline Fernandez and Nora Fateh? Sukesh Chandrasekhar ये वही इंसान है जिसके कारण ईडी आधी से ज्यादा बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से सवाल कर रही है। ये वही है जिसने इंडिया के तिहाड़ जैसे जेल को अपने फार्म हाउस की तरह इस्तेमाल किया। दुनिया का सबसे शातिर कॉन मैन, सबसे बड़ा फ्रॉड। इसके फ्रॉड करने के तरीके इतने इंटरेस्टिंग है कि फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस में भी भीड़ लगी हुई है कॉपीराइट्स लेने के लिए। लेकिन आखिर सुकेश की असली कहानी है क्या? तो बेंगलोर के रहने वाला सुकेश सिर्फ 12 पास है और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। इसके फादर मैकेनिक थे और इसे ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस आती हैं। यह बात करते वक्त इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि आपको लगेगा आपकी बात कोई बड़े आदमी से हो रही है। और 2007 में इसने पहला कारनामा किया जिसमें अपनी एक फैमिली फ्रेंड को कन्विंस कर लिया था कि उसकी बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जो जमीन फंसी हुई है उसे ये दिला देगा। इसका झांसा देकर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए लेके गायब हो गया। उस समय सुकेश ने सबसे यह कहा कि वो सीएम के बहुत क्लोज है। यह बात भी इस तरीके से करता था कि कोई भी आसानी से कन्विंस हो जाए। और तब ये सिर्फ 17 साल का था। ये पहली बार था जब ये पुलिस के नजरों में आया था। सुकेश को डिजाइनर ब्रांडेड क्लोथ्स और कार्स के बहुत शौक है। 17 साल की उम्र से ही ये करोड़ों का स्कैम कर रहा है और हर बार ये अपने आप को गवर्नमेंट का क्लोज बताता है। और कई बार ये जब पकड़ा गया तो इसके पास से राज्यसभा और लोकसभा के फेक आईडी कार्ड्स भी मिले। और इसके बाद 2017 में सुकेश एक ऐसा फ्रॉड करता है जिसकी वजह से ये परमानेंट जेल चला जाता है और आज भी ये केस चल रहा है। दरअसल हुआ ये था कि तमिलनाडु के एक विधायक से इलेक्शन कमीशन को घूस देने के लिए पैसा वसूल कर रहा था और वो भी 50 करोड़। इनफैक्ट इस मास्टर कॉनमैन पर अभी भी 30 एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जिसमें अलग अलग तरीके के फ्रॉड्स इन्वॉल्व है। 2017 में सुकेश को तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाता है। तिहाड़ जेल जहां हाई प्रोफाइल केसेस को रखा जाता है। लेकिन ये यहाँ भी नहीं रुकता। यहाँ सुकेश के जो इनमेट्स थे वो काफी हाई प्रोफाइल लोग थे जिसमें से एक शिवेंद्र सिंह थे जिसपे 740 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस था। ये रेनबैक्सी और फोर्टिस जैसे कंपनीज के प्रोमोटर भी रह चुके हैं। इनके बारे में जैसे ही सुकेश को पता चलता है वो अपनी कनेक्शंस से इमीडिएटली सारे डिटेल्स निकलवा लेता है और यहाँ नंबर स्कूफिंग करके शिवेंद्र सिंह की वाइफ आदिति को कॉल करता है और कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से कॉल कर रहा हूँ। अमित शाह भी मेरे सामने है। हम आपके पति को जेल से बाहर निकलवा सकते हैं बट आपको इसके लिए हमारे पार्टी फंड के अंदर डोनेट करना होगा। यह बात टॉप सीक्रेट है और इसे कहीं डिस्कस मत कीजिएगा। और सबसे पहले पार्टी फंड के नाम पे 20 करोड़ लेता है और आगे ऐसे 35 और ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें टोटल 200 करोड़ सुकेश आदिति से लेता है। और इसी तरह कई महीनों बाद जब आदिति ने देखा कि उनके पति का कोई निकलने का नामो निशान नहीं है तो उनको शक हुआ और पुलिस में कंप्लेंट की। जब पुलिस ने नंबर ट्रेस किया तो पता चला कि ये व्यक्ति तो पहले से ही जेल के अंदर है। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि जेल में इतना पैसों का आखिर ये करता क्या होगा। तो ये सारा पैसा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे जैकलिन, नोरा फतेह, जानवी कपूर और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज को लग्जरी और एक्सपेंसिव ब्रांडेड गिफ्ट्स एंड कार्स देने में करोड़ों स्पेंड करता है। सेलिब्रिटीज को डेट करना शायद इसका शौक है। अब यहाँ तक तो सब ठीक है, इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग, बट इन सब के साथ एक सीरियस इशू भी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुकेश चंद्रशेखर ने ना ही केवल जेल से इतना बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया बल्कि आज के डेट में वो पॉलिटिक्स में हेडलाइंस भी बनाता है। दिल्ली इलेक्शन से पहले सुकेश ने कहा कि आम आदमी पार्टी को उसने फंड किया है और ये कितना सच है ये कोई नहीं जानता। क्राइम की दुनिया में नाम बना के पॉलिटिक्स में भी इसने तहलका मचा दिया और बॉलीवुड की दुनिया में सुकेश के कारण जैकलिन और नोरा एक दूसरे पर डिफेमेशन केस कर चुकी है। एक तरह से देखे तो ये एक इनसाइड वॉर चल रहा है जिसका खुलासा हो चुका है। अब यहाँ कई सीरियस सवाल है जो हमारे अथॉरिटीज से पूछे जाने चाहिए। पहला सवाल जेल अथॉरिटी से, क्योंकि जिस तरह ये जेल में ऑपरेट कर रहा था, तिहाड़ जेल में एक पूरा रूम जो कि 40 कैदियों के लिए था उसमें यह अकेला रहता था जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी, जिसमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। कैमरास तो थे बट उनके सारे एंगल्स ढक दिए गए थे जिस कारण ये अपनी एक्सटॉर्शन रैकेट चला पाया। यही नहीं, इसने जेल स्टाफ में लगभग 80 लोगों को 12 करोड़ की रिश्वत खिला रखी थी जिसके कारण इसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। लेकिन अब ये सवाल आता है कि क्या ये अकेला था या इस जैसे और भी लोग होंगे जो इसी तरह जेल को अपने फार्म हाउस की तरह यूज करते हैं। यह थी सुकेश चंद्रशेखर की कहानी। आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।